हरि ही ओम नमो नारायण। पूज्य पर प्राणी मात्र के जीवन यापन की तीन मुख्य आवश्यकताएं होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। अब चिंतन मनन रमण करना है कि रोटी और कपड़ा न भी मिले तो हमारे पूर्वज भी, हमारे पितरज भी पूज्य पर प्रकृति से फलाहार लेकर और भिक्षाटन कर करके जीवन जीते थे और चिरंजीवी आयुष्मान और सतायु निरोगी काया के साथ रहते थे। पर उनका मन मंदिर शुद्ध और विशाल होता था। अंततों को तो पूज्य पर देखिए, सुबह से शाम तक इंसान कुछ भी करता है, भटकता है और रात्रि में थक हार करके अपने पारिवारिक जनों में और अपनी माँ के मैले कुचले आंचल में शांति प्राप्त करता है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पर हमारी वंशकुल वृद्धि होती है, जहाँ पर हमने अपने पितरों के ऋण से उन ऋण होना है और अगले दिन फिर पुनर्नवा होकर सांसारिक कार्यों में जुड़ जाना है, उस भूमि भगवान घर यानी मकान का सुख जो होता है उस वो सबसे ज्यादा परम आवश्यक हो जाता है। किसी लोग के लिए नहीं, पूज्य पर परलोक कल्याण के लिए भी प्राणी को भूमि भवन का चयन और निर्माण करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान करना चाहिए। और आप सभी श्रेष्ठ बुद्धिजीवी वैज्ञानिक युग में जन्मे हुए हो, इसलिए यह गोपनीय विलुप्त ब्रह्म ज्ञान ज्ञान और विज्ञान के अनुसार आप सभी के कल्याण के लिए और इस लोक और परलोक कल्याण के लिए पूज्य पर। तो सुनिए पूज्य पर, जिस तरीके से सृष्टि में जनी माता, हर माता महीने में 4 दिन और वर्ष भर में 48 दिन अशुद्ध यानी रजस्वला हो जाती है, ठीक उसी तरीके से भूमि वसुंधरा पृथ्वी माता भी रजस्वला यानी सुप्त भूमि हो जाती है। किन तिथियों में? क्षय तिथियों में, दग्ध तिथियों में और कुछ विशेष तिथियों में क्या हो जाती है? रजस्वला हो जाती है। तो समझदार आदमी को चाहिए कि जिसने अपना कल्याण करना है, अपने पितरों के ऋण से उन ऋण होना है ना, उस इन दिनों में भूमि भवन का निर्माण न करे। अब दूसरा पूज्य ब्रह्म मेडिकल साइंस भी कहता है कि जिस तरफ से रजस्वला अवस्था है यानी माहवारी जो पीरियड होता है, अगर कोई प्राणी उस स्थिति में स्त्री संसर्ग करता है ना, तो निकट भविष्य में उसकी पत्नी गर्भाशय यानी यूटेरस संबंधित समस्याओं बीमारियों से पीड़ित होती है। ऋतु धर्म वाली नारी अगर फलदार वृक्ष को, पेड़ पौधों को, तुलसी को स्पर्श करती है ना, तो वह मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। यह 100% साइंटिफिकली और सत्यनारायण और ध्रुव तारे जैसे परम सत्य है पूज्य पर। ठीक उसी तरीके से भू रजस्वला यानी सुप्त भूमि, दग्ध भूमि और क्षय तिथि में भी प्राणी मात्र को शिला भूमि भवन पूजन यानी भूमि का शुद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु हमारा दुर्भाग्य पूज्य पर इन चीजों पर कोई भी विचार नहीं करता है और बाद में वहां पर क्या करता है? देवश्री विश्वकर्मा और वास्तु दोष से पीड़ित हो जाता है। तो पूज्य पर समझदार आदमी को चाहिए कि अपने इस लोक और कल्याण परलोक कल्याण के लिए पितरों के ऋण से उन ऋण होने के लिए जब भी भूमि भवन पूजन करे तो पहले सूर्य चंद्रादि नवग्रह शुभ अनुकूल बेला का विचार करे, फिर वहां पर गौरी गणेश को मना करके अपने पितरों का ध्यान आह्वान कर करके 10 दीक्षाओं यानी दिग्रक्षण करे, मंगलाचरण भद्र सूक्त का पाठ करे और तब जाके जमीन को खोदे यानी वहां पर अस्त्र शस्त्र गैती बेलचा चलाए। पहले सीधे ऑपरेशन न करते। देखिए पूज्य ब्रह्म, डॉक्टर भी जब कहीं पर अगर ऑपरेशन करता है ना, किसी का इलाज करता है ना, तो 10 बार उसका टेस्ट करता है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, एमआरआई, सीटी स्कैन, और तब जाके ऑपरेशन करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम सीधे इस माता को फाड़ देते यानी इस पर गैती बेलचा चला देते हैं बिना विचार किए हुए कि कहीं सुप्त भूमि तो नहीं है, क्षय तिथि तो नहीं है, और फिर भविष्य में अनेक हमारे को कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारी वहां पर वंशकुल वृद्धि रुक जाती है और उस घर में रहने के बाद हमारे को अनेक कष्ट आते हैं। इसलिए पूज्य बर जरूर इन चीजों का चिंतन मनन रमण करना और उसी के उपरांत क्या करना? भूमि का खोदन करना। अब देखिए पूज्य बर, हाँ, जब भी आप भूमि पूजन करते हो तो माँ के आंचल में यानी माँ के गर्भ में कुछ विशेष मांगलिक चीजें अवश्य रखें, जैसे नाग नागिन का जोड़ा। अब आपका स्वतः विचार होगा कि नाग नागिन का जोड़ा क्यों? तो सुनिए पूज्य बर, आपको दिसंबर जनवरी में नाग नागिन नहीं दिखाई देते क्योंकि वो नीचे पाताल यानी पाँव के नीचे के जो पाताल लोग हैं, रसातल, सतल, बतल, महातल जो होते हैं, जो नागलोग होते हैं, वहां चले जाते हैं क्योंकि वहां का तापमान सामान्य रहता है। नीचे का लोग है जो नागों का लोग होता है, तो
ये पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। तो वह नाग नागिन का उनकी प्रसन्नता के लिए नाग नागिन का जोड़ा रखना और भावना करना कि हे नाग देवता, आप अपने फनों पर इस भूमि भवन को धारण करना, और जब भी कोई भूकंप आते या कोई प्राकृतिक आपदा होते तो आप हमारे घर को धारण करना, और दूसरा हमारे घर में कभी भी प्रकट मत होना पूज्यवर। और उसके बाद पूज्यवर यहाँ पर एक माँ के आंचल में डालना एक कौड़िया डालना, अथवा लक्ष्मी का प्रतीक जिसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था ना पूजा, कछुआ, उस कछुआ को डालना, रामायण की एक किताब डालना अथवा गीता की एक किताब डालना कि मेरे घर में सब संस्कारवान हो, जनेऊ डालना पूज्यवर कि सब जनेऊधारी हो पूज्यवर, और दुर्वा डालना कि धूप के जैसे हमारी वंशकुल वृद्धि, इन फूलों के जैसे सदा बाहर रहे, एक लक्ष्मी का सिक्का डाल देना पूज्यवर, यहाँ पर लक्ष्मी की कृपा होती रहे हमारे ऊपर, और स्वास्थ्य बना दे कि चतुर्मुखी विकास हो यहाँ पर से हमारा। और यहाँ पर एक मंगलिक हल्दी हाथ यानी हल्दी हाथ मांगलिक कार्यक्रम होते रहे, पंच देवताओं के नाम से 5 नई ईंटें डाल दे। अब इन सब में महत्वपूर्ण होता है कि किस महीने आप फागुन चैत्र बैसाख मास में किस महीने में अगर गृह प्रवेश कर रहे तो या भूमि पूजन कर रहे तो वहां पर आपका नाग नागिन का जोड़ा का मुंह किधर के लिए होगा। तो अगर कुछ भी विचार नहीं आ रहा है, ब्राह्मण से पूछे, न आ रहा है ध्यान में, तो नाग नागिन का मुंह नीचे के लिए यानी पाताल के लिए दबा देना, हे नाग देवता कभी आप इस भूमि भवन में प्रकट मत होना, यानी नीचे पाताल में अपने लोक में ही रहना। आप पूज्यवर सुन लीजिए। हाँ, अब इसका वेदोक्त पुराणों शास्त्रों सुनिए कि अर्जुन ने जब खांडवन जलाया और अपनी राजधानी बनाई ना, तो वहाँ सारा नागवंश जल गया। तब नाग के जो राजा तक्षक थे उन्होंने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, नागों का सांपों का बदला कभी पूरा नहीं होता है, अवश्य में भुक्तभ्यम कृतम शुभाशुभ कर्मम फलम, मैं आपसे बदला लूंगा। अगर मैं आपसे बदला नहीं ले पाता, आपके पुत्र से लूंगा, आपके पौत्र से लूंगा मैं, लेकिन जरूर मेरा बदला आप पर, मैं आपसे को उन ऋण नहीं होने दूंगा, अपने ऋण से जो आपने मेरा सारा वो जला दिया है, परिवार जला दिया है। तब पूज्यवर उन्होंने अर्जुन को तो नहीं कष्ट दे पाए, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को भी दे, लेकिन अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पोते परीक्षित जी महाराज को डस दिया। और आपको सब पता है कि परीक्षित जी महाराज के पुत्र जन्मेजय ने महान सर्प यज्ञ किया, सारे नाग उसमें जल गए थे, एक ही वही नाग बचा था जो वहां खांडवन से भाग गया था। तो पुनः से विचार करूंगा कि नागों का बदला पूरा नहीं होता है। जब भी आप भूमि भवन का विचार करते हैं तो इन चीजों का जरूर विचार करना। और उसमें भी पूज्यवर, हाँ उसमें भी पूज्यवर कि जरूर शुभ अनुकूल बेला में ही गौरी गणेश को मना करके, वास्तु देवता को मना करके, देव शिल्पी विश्वकर्मा को मना करके ही दिग्रक्षण यानी 10 दिशाओं की शांति करके, उनके बलाबल को अनुकूल करके भूमि पूजन करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब अगर पूज्य पर प्रस्तुति सच्ची अच्छी और उचित लगी ना, तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगा देंगे। जयकारा मेरी माता रानी को बोलो, भारत माता की जय। हरि ओम नमो नारायण।